सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी उत्तर देने लग गए आते ही। राजू राम, सरला, पूनम, सतवीर, सभी ने उत्तर दिया। चलो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। क्वेश्चन देखिए, मनः प्लस जय की सही संधि होगी। विसर्ग लगा हुआ है, संधि तो विसर्ग है, हमें पता है, लेकिन सही नाम इनमें से चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, नियम बता देता हूं। विसर्ग यदि है और उससे पहले ए या आ आता है और विसर्ग के बाद घोष वर्ण, घोष कौन से होते हैं? घोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का यदि आता है, कोई स्वर आता है, तो इस विसर्ग का उ या हम कह सकते हैं कि ओ बन जाता है। तो ओ बनेगा। देखो, मन है, विसर्ग से पहले क्या है? ए है, बाद में जय, घोष होता है, तीसरा वर्ण है, घोष होता है, तो ओ बनेगा। ओ बनेगा तो ए। इसका सही उत्तर है ए। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। विजय किरोड़ीवाल गलत हो गया, मोहित गोस्वामी गलत उत्तर है। देखिए, मनः प्लस ओ जय, ऑप्शन देखिए, मनः प्लस जय की बात हुई है, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2, निम्न में से विसर्ग संधि युक्त शब्द नहीं है। गौर से देखना, निम्न में से विसर्ग संधि युक्त शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। जल्दी से सभी अपने अपने ग्रुपों में जाइए, शेयर करके आइए, और जितने भी यहां वाचिंग है, सब देख रहे हो, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, निम्न में से विसर्ग संधि युक्त शब्द नहीं है। विसर्ग संधि नियम, यहां एक ही नियम के शब्द आए हैं सारे के सारे। लगभग उम्मीद करता हूं कि सभी उत्तर दे देंगे। एक ही नियम के शब्द हैं सभी के सभी, कोई नियम बदला हुआ नहीं है। देखिए, मात्रा बड़ी, मात्रा छोटी, मात्रा छोटी, मात्रा छोटी। अब इन शब्दों को यदि हम चेक करें, जिसको विसर्ग संधि आती है, नियम बताता हूं। नियम देखिए, पहले हम बात करते हैं विसर्ग से पहले यदि ई या उ आता है और विसर्ग के बाद घोष वर्ण यदि आता है। पहले क्या बताया था मैंने? ए और आ। अब क्या बता रहा हूं? ई और उ। यदि विसर्ग से पहले ई और उ आता है, बाद में घोष वर्ण आता है, तो विसर्ग का आधार रे बन जाता है। विसर्ग का आधार रे बन जाता है। और आधार रे की बात करें तो देखिए, इसमें भी रह है, इसमें भी रह है, इसमें भी रह है, इसमें रह नहीं। उत्तर तुम्हें पता चल गया, लेकिन इनको हल करते हैं। हल करते हैं, इसका विच्छेद होगा निहि आदर। विसर्ग से पहले ई या उ होने पर विसर्ग का रे बनेगा, और जब रे बनेगा, रे आ के साथ मिल जाएगा, रा पूरा हो जाएगा, निरादर। बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसका होगा निहि प्लस आशा। विसर्ग से पहले ई, आधा रे बनेगा, आ के साथ पूरा हो जाएगा, सब क्या बन जाएगा? निराशा। इसमें नियम दूसरा लगेगा, इसका संधि विच्छेद होगा निहि प्लस रव। और जो नियम होगा, इसकी चर्चा हम आगे के शब्दों में करेंगे। यदि अभी नियम करवा दिया तो आगे फिर कोई जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप जल्दी से उत्तर बता दोगे। इन तीनों में तो संधि है, इसमें संधि नहीं है। इसमें केवल उपसर्ग है, और उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग है, इसलिए इसमें संधि नहीं है। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर है बे। और बे, राज ने अच्छा उत्तर दिया है, बे उत्तर दे रहा है। तारावंती भी उत्तर भी, राज सिमर भी, प्रेम कटारिया नमस्ते। हाँ जी, नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव उपसर्ग सहित शब्द है। शब्द देखिए, सहित, रहित और सहित, ये दो शब्द पेपर में बार बार आते हैं। रहित का मतलब नहीं, सहित मतलब साथ। शब्द को देखकर उत्तर दें, पहले प्रश्न सही पढ़ें और उसके बाद उत्तर दें। जल्दी से जल्दी लाओ। ये जितने लाइव हैं, लाइव जितने उतने लाइक नहीं है। लाइक जल्दी कीजिए, पहले लाइक करोगे तो क्वेश्चन और बहुत मिलेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। शेयर सभी जाकर अपने अपने ग्रुपों में जाकर शेयर करें। जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करके आ जाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं है, जल्दी से लाइक ठोक दो। मंजू जयपाल बै, राजेश कुमार 48 से लेखा शर्मा ए। देखते हैं, चलो देखिए, शब्द है तद्भव।
तत्सम उपसर्ग 22 हैं, तत्सम उपसर्ग 22 हैं। उन तत्सम उपसर्गों में आओ, तत्सम होता है, उज्ज्वल में आपको पता ही है उत प्लस जबल होता है, ये भी तत्सम है। और यदि इसकी बात करें ए विभार, लेकिन ये जो ना औ, ये औ का बिगड़ा हुआ रूप है, और ये बिगड़ा हुआ रूप ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है? ओघट। इसका सही उत्तर होगा ओघट। नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। फिर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से उपसर्ग रहित, रहित शब्द को देखकर, रहित शब्द को देखोगे तो ही उत्तर बता पाओगे। निम्न में से रहित शब्द है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन को और सरल कर देता हूं, जिनमें उपसर्ग नहीं, पहले तो इस शब्द को सही लिख दीजिए, यह शब्द ऐसा नहीं है, यह शब्द होता है कुटे। सही शब्द मैंने लिख दिया है कुटे। अब इसको देखकर इन चारों को और उत्तर दे दीजिए। उत्तर क्या आएगा? अजय सिंह नमस्ते, जल्दी से, अभी भी संख्या कम है, लगता अभी तक सभी ने शेयर नहीं किया। उत्तर दे रहे हैं राजेश कुमार से, ममता, रूपा, ममता बी, सुनील सहारण ए, मंजू जहांगीर 3 नंबर। चलो देखते हैं। देखिए, जिस किसी ने संधि की है, पीछे संधि के क्वेश्चन हल करवा रहा हूं। ये से पहला अक्षर आधा है और ये से पहले यदि आधा अक्षर आता है तो 90% तक कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इसका टुकड़ा होगा वी प्लस अक्ति। इसका मतलब वी क्या है? उपसर्ग है, संधि भी है और उपसर्ग भी है। ऐसे ही कुटेव, इसका जो मैंने सही शब्द लिखा है विच्छेद होगा कुटेव। टेव यानी आदत होता है, कु यानी बुरी, टेव यानी आदत, कु यानी बुरी। ऐसे ही दुबला, दुह प्लस बला, लेकिन कुलीन में कु प्लस लीन नहीं है, ये गलत है। इसका सही है कुल प्लस इन। इन इसमें प्रत्यय है, ये उपसर्ग रहित शब्द है, प्रत्यय वाला शब्द है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर है इसका से। बहुत से लोगों ने दी दिया, ये गलत उत्तर दे रहे हैं बहुत से लोग। वेरी गुड, हाँ आशा सिंह आपने सही बताया है। नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग वाला अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। निम्न में से उपसर्ग वाले अशुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और उत्तर बताइए। आज लाइव कम है, अभी तक आपने ग्रुप में शेयर नहीं किया है, जल्दी से ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई बात नहीं मंजू, कहीं से भी पढ़ो, उत्तर सही होना चाहिए। उत्तर से मतलब है, कोई बात नहीं तारावंती, दोबारा मेहनत करो, अभी कुछ नहीं गया है, बहुत समय है। हाँ जी, स्पीड से, संख्या कम है, अभी संख्या कम है, थोड़ा तेज गति से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। हाँ जी, निम्न में से उपसर्ग वाला अशुद्ध शब्द, अशुद्ध का चयन करना है। तो देखो, मन है कामना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप लोग ये सब लिखते हो मनोकामना। हिंदी में ये शब्द ही नहीं होता। जिन लोगों का ऐसा लिखना बार बार हो रहा है, इस शब्द को शुद्ध कर लें, इसको लिखना ऐसा ही चाहिए। मन है कामना शब्द होता है, मनोकामना नहीं होता। अत्यावश्यक, ये ही शब्द वो है जो गलत है। पहले तो इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर यही होगा, सही शब्द होता है अत्यावश्यक। और यहां क्या हुआ है? आ की मात्रा लगी हुई है। ये आ की मात्रा लगने के कारण ये शब्द गलत है। तो ये हमें पता चल गया कि यह शुद्ध उपसर्ग लगा हुआ है। इस शब्द के अंदर अति उपसर्ग है, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। नेक्स्ट,
हल करवा ही जाता हूं। निर्गुण उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग ये होगा, संधि की बात करें तो विसर्ग संधि होगी, और कुठोर में कु उपसर्ग हो जाएगा, ठोर शब्द हो जाएगा, मूल स्थान होता है ठोर। नेक्स्ट, विदेशी उपसर्ग सहित शब्द का चयन कीजिए। फिर देखिए सहित शब्द आ गया। जो सहित रहित को समझेगा वो उत्तर सही करेगा। सहित रहित को जो समझेगा वो उत्तर सही करेगा। लाइव अभी भी कम है, लाइव अभी भी कम है। जितने लाइक हैं उतने लाइव, जो लाइव हैं वो लाइक नहीं कर रहे। पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। मैं बना रहूंगा, यदि करोगे तो फिर दोबारा पुनः आऊंगा। विदेशी उपसर्ग सहित शब्दों का चयन करें। विदेशी उपसर्ग पूछना है, देखिए कु, ये कु तद्भव है। चौराहा, उन, ये सब के सब तद्भव हैं, लेकिन बेनाम, बेदाग, बेकार, ये जो है ना बे, ये विदेशी, और विदेशी की बात करें तो उर्दू का उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बै। विदेशी उपसर्ग का पूछा था, उत्तर होगा बै। सभी ने उत्तर सही दिया अब की बार, वेरी गुड। नेक्स्ट, निरोग शब्द में संधि है। संधि विच्छेद सबको आता है। निरोग शब्द में संधि है, निरोग शब्द में संधि है। जितने वाचिंग है उतने लाइक नहीं, बार बार कह रहा हूं। लाइक करोगे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक मिलेंगे। मेरे तुरंत बाद खत्री सर मनोविज्ञान लेकर आ रहे हैं, तो पहले इतने लाइव आ जाओ कि मजा आ जाए। बस जल्दी से जल्दी उत्तर लोग देने लग गए। डी 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 डी, पूजा, उषा, पूनम, मनु, मनु, नैना, सबके उत्तर आ रहे हैं, सही है। देखते हैं उत्तर क्या है। निरोग, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताकर गया था, एक शब्द आया था अपने सामने, शब्द था नीरव, जिसको मैंने रोका था। नीरव और निरोग में एक ही संधि है। देखिए दोनों में मात्रा बड़ी की है, और दोनों में ही मात्रा के बाद र है। तो नियम, पहले मैं नियम बता देता हूं, फिर इन सभी शब्दों को हल कर देंगे। नियम होता है ई या ऊ के बाद यदि र हो, विसर्ग से पहले छोटा ई और छोटा ऊ यदि आए, और विसर्ग के बाद यदि र आए, तो विसर्ग से पहले वाली जो ध्वनि है वो दीर्घ हो जाती है। विसर्ग से पहली ध्वनि दीर्घ हो जाती है। यदि हम इनके टुकड़े करेंगे, निरोग का टुकड़ा होगा निहि प्लस रोग। नियम के मुताबिक देखिए, विसर्ग से पहले ई या ऊ छोटा होना चाहिए, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? र। तो विसर्ग से पहली ध्वनि ये बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होगी तो निरोग, नीरव, नीरस, इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं जो पेपर में बार बार आते हैं और लोग इनको गलत कर देते हैं। इसका सही शब्द है, सही उत्तर है द, और जिस किसी ने ये दिया है वो सही है। बड़ा ही बनेगा, निहि प्लस रोग सही है सभी के उत्तर। ये हरगुन ये जो गलत उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर देखिए। नेक्स्ट, निम्न में से उस शब्द का चयन करें जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग हैं। अच्छा क्वेश्चन है। संधि जिसको आती है, उपसर्ग जिसको आते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संधि जिसको आती है, उपसर्ग जिसको आते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। फिर कह रहा हूं, जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं हैं। पहले लाइक कीजिए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लाइक करोगे तो अच्छे से अच्छे प्रश्न करवाने में मजा आ जाएगा। नमस्कार, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए अभी, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से जुड़ जाइए। पहले लाइक कीजिए, पर लाइक करने के बाद प्रश्न से जुड़िए, मैं बना रहूंगा आपके साथ। हाँ जी, निम्न में से उस शब्द का चयन करें जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग है। संधि जिसको आती है वो सही करेगा। देखिए, इसका टुकड़ा होगा अति प्लस आवश्यक। अति उपसर्ग है और है कितना? 1। इसका होगा दुर प्लस अभी प्लस सम प्लस धी।
इसका होगा वी आयाम और इसका होगा वी आकरण। तो किसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं? अधिकांश ने उत्तर डी दिया। अनीता डी उत्तर गलत है, मनीष डी उत्तर गलत है। अब तो उत्तर सबको पता चल गया किसमें एक से अधिक उपसर्ग है। हाँ जी, आशा सिंह आपका उत्तर सही है, बी, दुर्भी संधि में एक से अधिक उपसर्ग हैं। नेक्स्ट, उस शब्द को चुने जो सदैव पुल्लिंग रहता है। सबसे सरल क्वेश्चन है आज का। उस शब्द को चुने जो सदैव पुल्लिंग रहता है। उस शब्द को चुने जो सदैव पुल्लिंग रहता है। इससे सरल क्वेश्चन आज कोई भी नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सरल सरल सिंपल सिंपल कर दिए गए। सबसे सरल क्वेश्चन आज का। हां जी, देखते हैं क्या चुनना है। सदैव पुल्लिंग, पूज्य से पूज्या, माता स्त्रीलिंग होता ही है, छात्र से छात्रा, यानी इसको बदला जा सकता है, इसको भी बदला जा सकता है और इसको भी बदला जा सकता है। नहीं बदलने वाला क्या है? चंद्रमा, जो सदैव पुल्लिंग रहता है। तीनों कोई रूप बदले जा सकते हैं। माता तो वैसे स्त्रीलिंग होता है, लेकिन उन दोनों को छात्र से छात्रा किया जा सकता है, पूज्य से पूज्य किया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा का रूप परिवर्तित नहीं होता, यह सदैव पुल्लिंग रहता है। सही उत्तर डी, विजय किरोड़ीवाल, चंद्रमा बिल्कुल सही। ब उत्तर गुरप्रीत चौहान। ब कैसे होगा? ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। उत्तर ध्यान से दें, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए जल्दी से। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द, जितने जितने वॉच कर रहे हैं सभी एक बार लाइक ठोकें। शेयर अपने अपने ग्रुपों में शेयर करके आए। लाइव की संख्या कम है, लाइक की संख्या भी कम है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही आगे बढ़िया क्वेश्चन मिलते जाएंगे। हाँ, उत्तर आ रहे हैं। ए एक नंबर, ए एक नंबर, सिमी, समूह, सुमिता, मीरा, हुकमेश, स्टेटस वीड्स। उत्तर लगभग सबके हैं। सही उत्तर है, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी लोहा, आम, बरगद सभी के सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्न में से विसर्ग संधि युक्त शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से विसर्ग संधि युक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसे विसर्ग संधि आती है वो जल्दी से हल कर देगा। संधि मैं चारों की बताऊंगा किसमें कौन सी है, लेकिन पहले विसर्ग वाला आप देखिए। विसर्ग संधि किसमें है? जितने लाइव हैं लाइक नहीं कर रहे, पहले लाइक कीजिए फिर प्रश्न को हल कीजिए। नीतू सोनी ये बताया था, कोई बात नहीं है। ए बहुत लोग सभी उत्तर, मैंने कहा था सबसे सरल क्वेश्चन थे। जो सरल क्वेश्चन है उनके उत्तर सभी बताएंगे। 56 में ए, बी ए, चलो ए बी सब कर रहे हैं। हम भी आगे बढ़ के देख लेते हैं कौन सा सही है। पूछा क्या है? विसर्ग संधि युक्त पूछा है। तो विसर्ग संधि किसमें है देखते हैं। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आती है तो दो ही संधि होती है। ओ की मात्रा आती है तो दो ही संधि होती है। कौन कौन सी? एक होती है गुण और एक होती है विसर्ग। तो यानी विसर्ग का इसमें कुछ स्थान बना है, लेकिन जब तोड़ोगे तो विसर्ग का नियम नहीं लगेगा। टुकड़ा होगा इसका प्रह प्लस उज्ज्वल। ए या, नियम बता रहा हूं, ए या आ के बाद ऊ आता है तो दोनों ध्वनियां मिलकर ओ बन जाता है। कौन सी संधि का? गुण संधि का। एक मात्रा गुण संधि की होती है, दो मात्रा वृद्धि संधि की होती है। मात्रा एक है, विरोधी शब्द है, विरोधी स्वर है, इसलिए इसमें गुण संधि है, विसर्ग संधि नहीं है। यहां भी ओ की मात्रा है, यहां भी ओ की है, यहां भी ओ की है। इसको और तोड़ लेते हैं। नियम बताया था लेकिन फिर भी तोड़ देता हूं। सरह प्लस स्वर,
नियम क्या बताया था? ए या आ के बाद विसर्ग हो और फिर घोष वर्ण यदि आता है तो विसर्ग का उ या ओ बन जाता है। तो देखिए सर के बाद विसर्ग लगा है और पूछे भी क्या है? विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग। बाकी दोनों के अंदर उन्नत प्लस उन्नत कौन सी संधि होगी? एक मात्रा है तो गुण, और महा प्लस उत्सव, उन्नत प्लस उन्नत, महा प्लस उत्सव, इन दोनों में भी गुण संधि है। गुण संधि के 3 हैं, विसर्ग संधि का 1 है। नेक्स्ट, सु उपसर्ग से बना शब्द है। 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 जल्दी बताइए। सु उपसर्ग से बना शब्द है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए साथ। सु उपसर्ग, सु उपसर्ग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए साथ। अभी भी जो वाचिंग है वो लाइक नहीं कर रहे, पहले लाइक कीजिए फिर शेयर कीजिए, पहले लाइक फिर शेयर, जल्दी से लाइक कीजिए। हाँ जी, सु उपसर्ग पूछा है, चारों के टुकड़े करो। ये शब्द स्वार्थी है, देखिए इसका टुकड़ा होगा सु प्लस अच, संधि कौन सी आप बता दो? उ प्लस ए हो वह बनता है और वह यण संधि। कौन सी संधि है? यण। स्वाश्रित टुकड़ा होगा स्व प्लस आश्रित, ए और आ दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वार्थी स्व प्लस अर्थी, ये भी किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का। सुरेश सुर प्लस ईस, एक मात्रा है, गुण संधि का उदाहरण है। एक मात्रा में गुण संधि होती है, बताया था भी आपको। एक मात्रा गुण संधि, 2 मात्रा वृद्धि संधि। एक गुण संधि का है, 2 दीर्घ संधि के हैं और वह बना यण संधि का है। हमें निकालना क्या था? सु, ये पहले में 1 में निकला है, बाकी तीनों में 2 में स्व है, 1 में सुर है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। हाँ सही है प्रिया, मोहित, सभी के उत्तर सही हैं। ये दिल सकजान, इसका उत्तर गलत है। मनीष हाँ सही है, गुण संधि। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से परा उपसर्ग से बना शब्द है। निम्न में से परा उपसर्ग से बना शब्द है, जल्दी बताइए। परा, निम्न में से परा उपसर्ग से बना शब्द है। परा उपसर्ग से बना शब्द है। सुरेंद्र लेगाए, बाकी सब, सुनील, कोई बात नहीं गुरप्रीत, दोबारा तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत लोगों के सही हैं। इस क्वेश्चन को हल कीजिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। जिसको संधि आती है वो कभी गलत नहीं होगा, जिसको संधि नहीं आती है वो गलत होगा। बहुत लोग गलत, निशा गलत उत्तर है डी से। चलो देखते हैं। डी रीत, डी गगनसी, जितने लोग यहां मौजूद हैं अभी भी वो लाइक नहीं कर रहे। ग्रुपों में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप हौसला बढ़ाओगे उतने ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अभी खत्री सर साइको पढ़ाने आ ही रहे हैं। हाँ सही उत्तर है गगन, प्रिया सी, हाँ देखिए इसका टुकड़ा होगा पर प्लस अयन, संधि आपको पता ही होगी, निर्णय में बदलता है व्यंजन। पराश्रित, पर आश्रित, लगभग नहीं, ये उत्तर दिया, ये गलत उत्तर है। दीर्घ संधि का उदाहरण है और पर है, परा नहीं है। ये होगा परा प्लस भव, ये पर आ गया, और इसका होगा पर प्लस अधीन। लोग या तो बी उत्तर दे रहे थे या डी दे रहे थे, और दोनों में पर है, परा केवल स में है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। संदीप कौर सी उत्तर सही है। नेक्स्ट,
नीरस शब्द का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन को मैं हल करवा गया पहले। नीरस शब्द का सही संधि विच्छेद, नीरस शब्द का सही संधि विच्छेद, जल्दी बताइए। नीरस शब्द का, हाँ मंजू सही है उत्तर, कोई बात नहीं है, सभी के उत्तर सही है। क्वेश्चन कोई टफ था ही नहीं, 2-4 क्वेश्चन हैं और उन 2-4 क्वेश्चनों से ही मेरिट बनेगी। हम उन 2-4 क्वेश्चनों को ही देखने आए हैं कि वो कौन कौन गलत कर रहा है। जल्दी से, शाबाश। जो पेपर बनकर आ रहे हैं लोग, यदि ऐसे लाइव आते रहे, लाइक करते रहे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यही तैयारी पूरी हो जाए, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जल्दी से लाइक कीजिए और लाइव आ जाइए। देखिए, बड़ी मात्रा है, र है, तो संधि तो हमें पता चल गया विसर्ग है, और जब बड़ी मात्रा है तो उसको छोटी कर दो, सामने र का रे कर दो, नी प्लस रज, और कौन से ऑप्शन में है ये, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द है, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द है, सही संधि युक्त शब्द है। डी डी, हाँ आर के नेत्रवाल बिल्कुल सही है। डी जो उत्तर दे रहे हैं, अब देखते हैं इनको क्या क्या है। निम्न में से सही संधि, हाँ जी, पहले देखते हैं आयुर्वेद को। सही संधि होगी इसकी आयुहु वेद, रे बनेगा ई और ऊ के बाद विसर्ग और घोष। यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो, घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का आधा रे बनता है। आधा रे बना है लेकिन यहां विसर्ग नहीं लगा हुआ, इसलिए ये गलत। और पूछा क्या है, सही। दूसरा देखिए, मनोविकार, ओ की मात्रा बनी है, संभव है, मन है विकार। नियम आपको बार बार बता रहा हूं, यहां ए या आ वाला नियम आएगा, प्लस घोष वर्ण, ए या आ के बाद घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और ओ बनेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, मनोविकार। ये इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार अधःपतन, ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है। अधःपतन का अधःपतन ही रहता है, टुकड़ा नहीं होता है। शब्द जैसा है वैसा पड़ा रहेगा, वो टुकड़ा नहीं होगा। मनोज, अभी इसका बता कर गया था मैं, मन है प्लस जय होगा, विसर्ग नहीं लगा हुआ, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत। और सही उत्तर क्या है, बी। इसका सही उत्तर है बी। मैं शिक्षण विधियों में पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन, लेखन कला का विकास होता है। 4 कौशलों का आज प्रमुख रहेगा। उन चारों कौशलों में एक कौशल लेखन, लिखना। लिखने का विकास कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है? 4 ऑप्शन गौर से देखिए और उत्तर बताइए। उत्तर सभी लोगों ने इसके पहले ही दे दिए थे। क्वेश्चन जब पीछे था, संजय सर जब बात कर रहे थे, लगभग सब उत्तर दे रहे थे। सभी को राम राम, पुनः राम राम। एक बार मैं पहले आ चुका, आज व्याकरण शिक्षण भी हुआ, पुनः राम राम। हाँ देखिए, लिखना के देखने से संबंध है, सुनने से भी है, अनुकरण से भी है, लेकिन पूछा है कि विकास किससे है, तो लिखना केवल और केवल अभ्यास से संभव है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही लेखन कला में परिपूर्ण होते जाओगे। तो इसका सही उत्तर है डी, और लगभग सभी का उत्तर सही था, सभी ने उत्तर सही दिया। हाँ, रंजीत, रजनीश, रंजना, कालूराम, वेरी गुड कालूराम, राम राम। नेक्स्ट, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लिखना, जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है, जब वो लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे क्या सिखाया जाता है विद्यालय में, अध्यापक उसे किस प्रकार सिखाते हैं, उसी क्रम का एक क्वेश्चन कि इन चारों में से सबसे पहले क्या करता, आरंभ किससे होता है? जल्दी बताइए। लाइव और लाइक का खेल चलते रहने दीजिए।
लाइव और लाइक, जितने लोग लाइव हैं कृपया ग्रुपों में शेयर करके आए, जल्दी से जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ देखते हैं, सबसे पहले बच्चे को सीधी रेखाएं सिखाई जाती हैं, तिरछी रेखाएं बाद में, फिर घुंडियां और अक्षर उनका ज्ञान दिया जाता। तो इसका सही उत्तर है सीधी रेखाएं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, लाइव और लाइक बने रहिए, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं, सीधी रेखाएं सरल होती है इसलिए। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ जी, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुनना और बोलना। सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, कुछ भी सुनो कुछ भी बोलो, बाकी बातें बाद की हैं। सही उत्तर है ए। और सभी का उत्तर सही आ रहा है। दिलीप सिंह, उत्कर्ष ए, सुधीर कुमार है, सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना एक परिभाषा है। और परिभाषा को हम चाहें तो उद्धरण चिन्ह में बंद कर सकते हैं। ये बंद हो गई। ये कदम किसने कहा कि सबसे छोटी पगडंडी पार करना किसका है? किसी भाषा को बोलना सीखना, दोनों दो ऑप्शन दिए, बोलना और सीखना। देखिए ये उत्तर है किटसन। परिभाषा किसने दी? किटसन ने। छोटी सी पगडंडी बताया है किटसन ने, ध्यान देंगे। किटसन, शालिनी चलाना सही उत्तर है, वेरी गुड। ए उत्तर नहीं है, रायब्रन, लगभग लोग रायब्रन बता रहे हैं, गलत उत्तर है। किटसन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? आज दूसरा टॉपिक था हिंदी शिक्षण में चुनौतियां। एक हिंदी का शिक्षक किन किन चुनौतियों का सामना करता है, उन चुनौतियों को भी आज पढ़ के आना था। हाँ जी, दोष पूछा है किसमें? मौन वाचन। यदि मैं हमेशा मौन रहकर पढ़ता रहूंगा, मौन वाचन बहुत अच्छा होता है, मौन वाचन से बहुत कुछ सीखा जाता है, परंतु इसका दोष क्या है, उस दोष की चर्चा करें। सीखने में मनता नहीं, सीखने में तो तीव्रता आती है, क्योंकि बच्चा जब भी मौन होकर पढ़ता है तो विषय में पारंगत होता जाता है। वो जो भी उसका विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को वो ध्यान से पढ़ता तो विषय वस्तु उसके कंठस्थ हो जाती है, विषय वस्तु उसके पूरी की पूरी याद हो जाती है। वर्तनी दोष, इसकी चर्चा करेंगे। उच्चारण संबंधी दोष, लेखन संबंधी दोष। सबसे बड़ा जो दोष आएगा, मौन रहेगा तो उच्चारण करने में दोष आएगा। जब वो बोलेगा तो गलत शब्द बोलेगा या रुक कर बोलेगा या उसके बोलने की दिक्कत आएगी। लिखने की समस्या तो बाद में आती आएगी ये भी, लेकिन पहले कौन सा दोष आता है? उच्चारण संबंधी दोष, जिसका उत्तर ये है। श्री राम, गलत उत्तर हो गया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। नमस्कार सभी को पुनः। नेक्स्ट, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। लिखना सिखाने से पहले क्या सिखाना चाहिए? मेरी पिछली क्लास जिस किसी ने ली थी उसमें क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि सबसे पहले भाषा सीखने में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उससे मिलता जुलता उत्तर है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या सिखाना आवश्यक है? बारकड़ी सिखाना, अक्षर सिखाना, क्रियाशील बनाना, या लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर है जिज्ञासा उत्पन्न करना। बच्चे में जिज्ञासा होगी तो वो क्रियाशील बनेगा, क्रियाशील बनेगा तो अक्षर सीखेगा, और अक्षर बारकड़ी के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर है जिज्ञासा। जिज्ञासा उत्पन्न करो, क्रियाशील बनेगा, अक्षर सीखेगा, बारकड़ी सीखेगा, और उसके बाद धीरे धीरे लिखने की कौशल में विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण के कारण है। थोड़ा सा कठिन स्तर प्रश्न का आता हुआ। मैंने पहले कहा था बने रहिए, बने रहोगे तो उत्तर लेते रहोगे, बने रहिए और उत्तर लेते रहिए। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या है? उन कारणों में से कुछ कारण यहां हैं, कुछ नहीं भी है। बच्चा अशुद्ध उच्चारण क्यों करता है? अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण, शारीरिक बाधाएं, उच्चारण में जल्दबाजी,
अध्यापक का डर। जल्दी बताइए। ऑप्शन फिर देखिए, ये 4 ऑप्शन थे, इन 4 ऑप्शनों को इनमें बांटा गया। इन चारों में से उत्तर देना कि चारों सही है, 1 और 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है। कौन सा सही है? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ए, डी, ए, 1 2 3 4 राज ठाकुर, रोहित सहारण, सभी। वेरी गुड। जो लोग इसका ए उत्तर दे रहे हैं कि 1 2 3 4 सभी सही है, देखिए अध्यापक यदि यह शुद्ध उच्चारण करेगा तो छात्र भी अनुकरण से सीखता है, अनुकरण से सीखता है तो छात्र भी यह शुद्ध उच्चारण करेगा। फिर है शारीरिक बाधाएं, कुछ बच्चे अकलाते हैं, कुछ तुतलाते हैं, और बहुत से कारण हैं, वो शारीरिक बाधा के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण में जल्दबाजी, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो बीच में 1 2 वर्ण छूट जाएंगे और उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। और अध्यापक का डर, कुछ अध्यापक से डरते हैं भाई, कुछ डरावने होते हैं मेरे जैसे, उनसे डर लगता है, डरते हैं तो फिर बच्चे गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो ये चारों ही कारण बनते हैं। तो सही उत्तर है ए। नेक्स्ट, स्वाध्याय निम्न में से किस पठन स्तर के अंदर में आता है? पठन के स्तर हैं, पठन के स्तर हैं, कितने हैं? उत्तर दे जाना। क्वेश्चन एक अलग दे देता हूं, पठन के स्तर कितने हैं? एक अलग क्वेश्चन दिया है, पठन के स्तर कितने हैं वो अपने अपने हिसाब से उत्तर देना। अलग क्वेश्चन, उत्तर नहीं बता रहा, अगली क्लास में दूंगा उत्तर। ये चारों तो हैं, और भी होते हैं क्या? संख्या कितनी बताई हुई है नीतू? संख्या की बात करो, क्लास में बताई हुई है सब, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कितने कितने होते हैं। सही उत्तर उर्मिला कह रही है 5। हाँ, वो एक अलग क्वेश्चन है, जानबूझ के दिया, कुछ लोगों के नहीं पढ़े, इस बहाने से पढ़ लेंगे। हाँ, चिंतन तो मुझे भी पता है। देखिए, स्वाध्याय इनमें से कौन सा पठन है? स्वाध्याय यानी खुद अध्ययन करना, और खुद का अध्ययन किससे होगा? चिंतन से। तो चिंतन स्तर, पहला स्तर चिंतन पठन, पहला पठन ऐसा पठन है जिसमें स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। ध्यान रखना, स्वाध्याय चिंतन के अंतर्गत आता है। कुछ पूछेंगे शाब्दिक पठन क्या है? शब्द पढ़ना शाब्दिक पठन नहीं है, वो तो ये रहा, शब्दों को पढ़ना शाब्दिक, शब्द के अर्थ को जानना शाब्दिक पठन होता है। और सृजनात्मक पठन, उन शब्दों से नई रचना करना, उन शब्दों का अपने वाक्य में, अपने पठन में प्रयोग करना सृजनात्मक पठन के अंतर्गत आता है। और भी पठन बाकी है, और इसका उत्तर जो है वो मैं अगली क्लास में दूंगा। मैंने पहले कह दिया, आप सभी तैयार हो के नहीं है, तैयार रहिए। उत्तर कोई दे रहा है तो भी बता दीजिए कितने होते हैं। नहीं, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मौन वाचन का प्रकार है, फिर अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से मौन वाचन का प्रकार है, मौन वाचन, निम्न में से मौन वाचन का प्रकार है जी। इस क्वेश्चन को लगभग लोग गलत करेंगे, जो कक्षा में नहीं थे गलत करेंगे। जो कक्षा में नहीं थे वो गलत करेंगे। मौन वाचन का प्रकार, सभी उत्तर बी सी ए डी सभी उत्तर आ रहे हैं, चारों के चारों। कौन सा उत्तर मानूं? लगभग लोग इसका गलत उत्तर देंगे। जल्दी उत्तर दीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए साथियों। जितना लाइक और शेयर आओगे उतना ही मजा बढ़ता जाएगा। लाइक और शेयर करते रहिए। उत्तर कुछ लोग डी बी, अब डी और बी पे आए, कुछ लोग द्रुत लिख रहे हैं। तो देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है, ज्योति गोयल उत्तर गलत है, हुमकेश गलत है, आयना गलत है, ऋतु उत्तर गलत है, गलत। देखिए, अध्ययन लोगों ने पढ़ा है अभी तक, मैं बता देता हूं लोगों का जो पढ़ा हुआ है। उन्होंने मौन वाचन को केवल पढ़ा हुआ है, एक तो गंभीर और एक द्रुत, ये 2 पढ़े हुए, लेकिन ये नहीं। मौन वाचन 3 प्रकार का होता है। मौन वाचन 3 प्रकार का होता है। अध्ययन में तो आता है गंभीर मौन वाचन, द्रुत में आता है तेज गति से मौन वाचन, जिसे कत्ल वाली रात को पढ़ते हैं। कत्ल वाली रात बोलता हूं मैं, पेपर से एक दिन पहले, जिस दिन पढ़ना ही नहीं चाहिए उस दिन जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं द्रुत वाचन। जैसे कल वो सारा करके आ जाएंगे, वो द्रुत वाचन होता है।
उसे तेज वाचन कहते हैं। सीखना इससे संभव है। और विहंगावलोकन होता है मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप अन्य किसी सहायक सामग्री से, अन्य किसी पुस्तक से उसी विषय वस्तु को, उसी टॉपिक को और पढ़ते हो तो उसको कहते हैं विहंगावलोकन। अन्य सामग्री से पढ़ना, ये तीनों ही मौन वाचन के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर होगा द। जिसने द उत्तर दिया वो सही है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है लेखन कुशलता में? सबसे कम। लाइक शेयर करते रहिए। हाँ, आप सभी ने उत्तर दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा पढ़ाने में रहता है। जिस किसी को नाम नहीं लेने से दिक्कत हो रही है कि मेरा नाम नहीं आया, उन सभी से क्षमा चाहता हूं। और नाम तीव्र गति से ऊपर बढ़ जाते हैं जब तक मैं देखता हूं, तो उन सभी का क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा कर दें छोटा जानकर। सभी बुजुर्गों को नमस्कार। बुजुर्गों से कुछ याद आ गया? हाँ, चैनल को अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी करें। यहां तो वही मिलेगा, अभी आपको बताया ना क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और बीच में से फिर क्वेश्चन निकाल के लेकेंगे। देखिए लोग दे रहे हैं बी 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 बी, ओके बी से बी। देखते हैं, देखो आंखों देखी घटना को लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, कौशल में विकास बहुत अच्छा होगा। अधूरी कहानी को पूरी करोगे तो वो भी कुशलता आएगी आप में। कहानी कविता आदि को लिखोगे तो भी लेखन की कुशलता मानी जाएगी। लेकिन प्रतिलिपि यानी देख कर लिखना, उसमें लेखन कुशलता नहीं मानी जाती, उसे नकल कहते हैं। उसमें आपकी कुशलता नहीं, वो तो जिस किसी ने लिखा लिख दिया। लेखन की कुशलता आंखों देखी घटना को लिखकर हो सकती है, अधूरी कहानी पूर्ति कर हो सकती है, कहानी कविता नाटक आदि को लिखकर हो सकती है, लेकिन प्रतिलिपि को लिखकर तो नकल होती है। इसका उत्तर है ये, सबसे कम महत्वपूर्ण ये। नेक्स्ट, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मैं साइड में हो जाता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप आगे आ जाते हो, तो मैं साइड में हो जाता हूं। मुमल राठौड़ सही है। हाँ, नकल तो हम कर ही रहे हैं। साइड में हो गए। कुछ लोगों को शिकायत है। गुड इवनिंग। बहुत लोग पहचान गए हैं, बहुत लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो महेंद्र मारते हैं ठगी, तो नकल तो सारे ही करते हैं फिर। सी, नीतू सोनी सी, अलका सी, सभी तरफ सी दे रहे हैं। पढ़ाया नहीं जाएगा तो पेपर में आएगा। हाँ जी, देखिए भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला देखिए, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। विद्यालय में दो ही कौशल कैसे, चारों कौशलों का विकास होना चाहिए। तो ये तो धाप के गलत हो गया भाई। और आगे बढ़ते हैं। बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम में सीखते हैं। जरूरी नहीं है, क्रम तो यही है, लेकिन जरूरी नहीं है। मौर्य मोंटेसरी ने तो इस क्रम को बदल दिया था और बच्चे इस क्रम में सीखते भी नहीं है। हमारे मोंटेसरी वाला क्रम चलता है, तो यह कथन भी गलत है। फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है, ये सही है, ये तो सही है। चौथा और पढ़ेंगे, क्या है? एक से दूसरा कौशल जुड़ा हुआ। सही पढ़ोगे तो सही लिखोगे, सही सुनोगे तो सही पढ़ोगे। चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तो इसका सही कथन। और आगे देख लेते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी नहीं भाई, अकेले नियमों से पार नहीं पड़ती। भाषा में तो सभी अभ्यास जरूरी है, इसलिए यह कथन भी गलत है। सही उत्तर है सी, और लगभग सभी का उत्तर सी है। क्वेश्चन सरल था, इसलिए प्रशंसा किसी की नहीं करूंगा भाई, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। नेक्स्ट, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? साइड में हो गया मैं पहले ही, येलो और हो जाता हूं। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं?
बी 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 बी। कौर मनु, अभी तो मैं उत्तर बताऊंगा, अभी तो आपने बताया है, बारी तो मेरी आएगी उत्तर की, आप तो बता दो। हुमकेश करेला बी, बोलना लिखना बी, माही भरत सहवाग बी, बोलना लिखना। अरे कोई किताब लेके तो नहीं बैठे हो, बता देना ए बी। चलो कोई बात नहीं है, ए उत्तर आया, किसी ने दिया सुभाष सैनी ए। और भी कोई है क्या? बी सी कमला सोनी सी। देखिए भाई, इसका सही उत्तर होगा बी, बोलना और लिखना। अभिव्यक्ति किस में दी जाती है? या तो बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हो या लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हो, ये दोनों तो अभिव्यक्ति है, इन दोनों से तो अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो कह रहे थे सुनना और पढ़ना, ये ग्रहात्मक कौशल है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अभिव्यक्तात्मक क्वेश्चन बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कक्षा में कुछ छात्र गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। अरे अभी तक लिखते हैं, वो तो मैं तो छोटी कक्षाओं की बात कर रहा हूं, आप तो अभी भी गलत वर्तनियों का प्रयोग करते हो। हाँ जी हाँ, ठीक है बुलाराम जी। हाँ, कक्षा में कुछ छात्र गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करोगे? सुधार दोगे? गलत वर्तनी का प्रयोग है, सुधार दोगे क्या? क्या कूट कूट सुधार दे? नहीं, सही है सही है, कूटनो मना है, हाथ ही ना लगाइयो जी। जी लाइक शेयर करते रहो। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, क्वेश्चन सारे अच्छे मिलेंगे, आपका हौसला ही तो बढ़ाना है, बस आप हौसला बढ़ाते रहो, काम होता रहेगा जी। ए साइड ही हूं प्रमिला, मैं तो पहले साइड में हो गया, डर लगा था भी यही, अभी तो फेर ही थे सामने को नहीं। चलो हिंदी में आ जाता हूं वापस पुनः, क्षमा करें, मैं भाषाई प्रयोग हिंदी ही रखता हूं, बस कभी कभी हो जाता है जी। देखिए, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, कुछ पॉजिटिव है बात तो भाई, गलत लिख रहा है तो लगभग ये करते हैं कि शब्द को शुद्ध लिख देते हैं, करवा देते हैं, छात्रों को उनकी त्रुटि का एहसास कराएंगे नहीं, ये तो भाई नकारात्मक बिंदु है, इसको तो बिल्कुल भूल जाओ। गलत शब्दों पर लाल सही से घेरा या क्रॉस होना, ये पहले क्लास अध्यापक आज भी करते हैं, लाल घेरा लगाकर छोड़ देते हैं। अरे कॉपी चेक, यदि अभ्यास पुस्तिका बच्चे के सामने चेक कर रहे हो तो बच्चे को उसकी गलतियां बता दो, बच्चे को उसकी गलतियां बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नेगेटिव है। अब बचे 2, 10-10, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। प्रिंट समृद्ध माहौल मतलब क्या होता है? शुद्ध शब्द लेखन, यदि सही शुद्ध लिखा हुआ उनको बार बार दिखाओगे तो वो शुद्ध लिखने की कोशिश करें। मैं ये तो नहीं कहता कि वो शुद्ध लिखने लग जाएंगे, मेरी खुद की आदत, मैं बताता हूं, देखो मैं नहीं चाहता कि बातें हों, लेकिन ऐसे लिखता था कभी, और पता था कि ये गलत। कोई तो कहता ना कि गलती का एहसास नहीं होता, पता है कि ये गलत है, लेकिन हाथ है बड़ी मात्रा की तरफ जाता था, फिर हाथ को रोका, किसी ने कहा नहीं कि रोक का, खुद ने प्रयास किया, इससे ही होने लग गया। प्रयास किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है, ये भी गलत है, इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी गलती है, तो इसे स्वाभाविक प्रक्रिया मान लो, उनको सही करना सिखा दो, ये इसका सही उत्तर होगा द। हाँ, कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया, ठीक है, राज ठाकुर बिल्कुल सही है, काफी अच्छे उत्तर दे रहे हैं राज ठाकुर। नेक्स्ट, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, क्वेश्चन आया हुआ है भाई, क्वेश्चन आया, उत्तर दे दीजिए। दोनों तीनों ही रोग हैं इसमें, डिस्ग्राफिया भी है, डिसलेक्सिया भी है। एक रोग और भी होता है, डिस्कैल्कुलिया, वो मैंने यहां नहीं लिखा, आ जाएगा वो भी सामने कभी। लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें, जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं हैं, और कीजिए लाइक। बी गलत हो गया सर, अभी तो कुछ गलत नहीं हुआ, दोबारा सही कर लो, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, उत्तर मैंने बताया ही नहीं, आपको क्या पता गलत हुआ कि सही हुआ, चेक कर लीजिए। देखिए
पढ़ने की बात जब भी आएगी, पढ़ने में कठिनाई, तो वो डिसलेक्सिया होगी। पठन में कठिनाई डिसलेक्सिया होती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, और इसका सही उत्तर यही है। बाकी की चर्चा में अभी एक क्वेश्चन और पढ़ा है, उसमें पढ़ूंगा तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन वहीं कर लूंगा। यल जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे से ग्रस्त होते हैं। पहले पढ़ने में था, अब लिखने में है, और लिखने में यदि कठिनाई होती है तो कौन सी दिक्कत है, बताओ किससे ग्रस्त हैं वो? अब तो उत्तर सब दे देंगे। हाँ, लिसना डिस्ग्राफिया प्रमिला सही उत्तर है। हाँ देखो, ये तो आ गया पढ़ने में, हमने बात कर ली थी इसकी। तो पढ़ना तो डिस्ग्राफिया हो गया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये है लिखना, याद रखना, लिखना डिस्ग्राफिया होता है, पढ़ना डिसलेक्सिया होता है। अब मंद बुद्धिता तो उसको तो फिर कुछ ही नहीं आता, उसको तो छोड़ दिया, वो तो जड़ बुद्धि है। अब बच गया ये डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर जानते हो ना, कैलकुलेटर, बस ये कैलकुलिया शब्द जब भी आए तो समझ लो कि गणितीय गणना नहीं होती भाई, इसमें गलतियां होती हैं। गणितीय गणना में गलती जब भी होती है तो कौन से रोग से ग्रसित होता है? उस रोग का नाम है डिसकैलकुलिया, उस रोग का नाम है डिसकैलकुलिया। ये थे आज के शिक्षण विधियों के प्रश्न।